किसी ना किसी इलेक्ट्रिक सोर्स की जरूरत पड़ती है। मैं और आप भी एक तांबे का तार है, रद्दी में बिक जाएंगे यदि हमने अपना करंट नहीं ढूंढा। नमस्कार, मैं शीतल प्रजापति और मैंने जीवन भर यह करंट अपने देश के महान विभूतियों से उधार लिया है। आज उन्हीं महान विभूतियों में से एक रमाबाई की बात की जाए। मैं रमाबाई का परिचय दूं उससे पहले उनके लिए 2 लाइन कहूंगी। जीने के अधिकार दिए भीमराव ने हमें, जीने के अधिकार दिए बाबा साहेब ने हमें, पर स्वाभिमान से जीना सिखाया रमाबाई ने हमें। स्वाभिमान से जीना सिखाया रमाबाई का जन्म 1898 में महाराष्ट्र के वरण गांव में हुआ था। जब वो बचपन में उन्हें सब रामी के नाम से पुकारते थे। बचपन में ही जब छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, तब वह और अपने भाई बहन के साथ अपने चाचा और मामा के साथ मुंबई में जाकर चाल में रहने लगी। 1906 में उनका विवाह बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ हुआ। तब जब उनका विवाह हुआ तब महज उनकी उम्र 9 साल और बाबा साहेब की उम्र 14 साल की रही होगी। पर 9 साल में भी जो रमाबाई थी उनकी साहसिकता भोली तो थी ही, पर वो जो सहनशीलता थी वो बात तो किसी और में थी ही नहीं। भीमराव के सहयोग से उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीख लिया। बात की जाए, जब ऐसे समय आगे बढ़ता गया, जब बड़े हुए तब भीमराव को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। पर जब अमेरिका बाबा साहेब गए उस दौरान रमाबाई को खूब कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। गरीब परिस्थिति थी, जो आर्थिक दिक्कतों से भी गुजरना पड़ा, पर इसकी तनिक भी खबर उन्होंने बाबा साहेब को लगने नहीं थी। दूसरी बार जब भीमराव इंग्लैंड जा रहे थे आगे की पढ़ाई के लिए, उन्होंने रमाबाई को कुछ रुपए दिए थे, पर रकम इतनी कम थी कि वो रुपए तो कुछ दिनों में खर्च हो गए। तब रमाबाई गोबर के उपले बनाकर अपना परिवार निर्वाह करती थी। 2 लाइन कहूंगी। एक एक पैसे से पढ़ाई थी बाबा को, एक पैसे से पढ़ाई थी बाबा को, मेहनत मजदूरी से जो भी जुटाई थी। एक पैसे से पढ़ाई थी बाबा को, मेहनत मजदूरी से जो भी जुटाई थी। गोबर इकट्ठा बना कंडी के उपले, बेच बाजार में कैसे परिवार को चलाई थी। साल 1924 तक उनके बाबा साहेब और रमाबाई के 5 संतान हुए। उनमें से उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 4 आर्थिक अभाव के कारण और समाज का उतना दबाव था, उसके कारण उन्होंने अपने 4 संतानों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। अपनी आंखों के सामने अपने संतान को दम तोड़ते देखना, इससे बड़ी दुख की परिस्थिति और क्या ही हो सकती है। पर ये तो कुछ भी नहीं। जब उनके बेटे गंगाधर की मृत्यु हुई थी तब उनके मृतदेह को चढ़ाने के लिए नए कपड़े, ढकने के लिए नए कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो रमाबाई की सहनशीलता देखिए। एक माता के लिए अपना पुत्र खोना आसान थोड़ी ना होता है, फिर भी रमाबाई की सहनशीलता देखिए। उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़ कर दिया और तब उस मृतदेह को ढका गया और स्मशान घाट ले जाया गया। अपनी आंखों के सामने अपने संतान को भी एक नहीं बल्कि 4 संतान खो देना, इससे बड़ी दुख की भयंकर परिस्थिति तो क्या ही होगी। पर फिर भी रमाबाई मजबूत बनी रही और ना ही बाबा साहेब को टूटने दिया। उन्हें खूब समझाया। अपने बच्चों का इलाज तक नहीं करवाया आपने। हक के लिए बाबा साहेब को खूब पढ़ाया आपने। रमाबाई बाबा साहेब के जो पुस्तकों के प्रति प्रेम था, जो उनके मन में भावना थी समाज का उद्धार करने का, उनका हमेशा ही सम्मान किया था। बाबा साहेब के हर एक सामाजिक आंदोलनों में रमाबाई का खूब ही अहम किरदार होता था। वो बाबा साहेब को खूब समझाया करती थी। रमाबाई की साहसिकता पर 2 लाइन कहूंगी। जालिमों से लड़ती भीम की रमाबाई थी। मजलूमों को जो बढ़ के आंचल उठाई थी, जाति धर्म के चक्की में पीसते समाज आवाम को दलदल में डूबते समाज को बचाई थी। रमाबाई की
जो तबीयत थी हमेशा बहुत खराब रहती थी। उनके सारवार के लिए भीमराव उन्हें धारवाड़ भी लेकर गए, पर उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुई। तब पत्नी की बीमारी और 4 पुत्र खो देने का गम उसे भीमराव हमेशा परेशान रहते थे, पर रमाबाई उन्हें खूब समझाया करती थी, उन्हें खूब ताकत दिया करती थी। पर किस्मत पे किसका जोर। 27 मई 1935 में रमाबाई, एक जो त्याग की देवी थे, वो उस दुनिया को अलविदा कह गई और भीमराव पर जैसे दुख का पहाड़ टूट गया। और क्यों ना वो होते दुखी। रमाबाई जिनके बल पर उन्होंने जो वंचित समाज था उनका उद्धार किया, जिनके सहयोग से, जिनके अथाक सहयोग से वे एक महापुरुष बने। ऐसी रमाबाई जो निर्धनता के समय पर जब उनका कोई सहायक नहीं था, तब उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। ऐसी रमाबाई उन्हें छोड़ के चली गई। रमाबाई की आंसू में भीम बहते विदेशों में थे। रमाबाई की आंसू में भीम विदेशों में बहते थे। रमाबाई की आंसू में भीम विदेशों में बहते थे। ऐसे तूफानों में कश्ती चलाई थी। ऐसे तूफानों में भी कश्ती चलाई थी।